तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी के एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी R1 के बारे में। तो R1 हम दोनों तरीके से बताएंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से, कि R1 हम कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएसटी आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड लिखा आ रहा है, इस पे करेंगे। और आपको जिस मंथ की भी रिटर्न फाइल करनी हो, जीएसटी फाइल करनी हो, उस मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आपको अक्टूबर के मंथ में ही बताऊंगा कैसे फाइल करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन की, प्रिपेयर ऑफलाइन, जो कि हम टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रिपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे तो ये एक JSON फाइल अपलोड करने को बोल रहा है। तो ये JSON फाइल मैं आपको बताता हूँ कैसे लेंगे हम। तो ये हमारी टैली खुल गई। हम उस कंपनी में जाएंगे जिसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल का हमारा अक्टूबर मंथ के 3 बिल हैं टैली में। तो हम यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे DOG पे हम डेट डालेंगे जिस मंथ की हमें रिटर्न फाइल करनी है। तो 1/10 फिर 31/10। तो ये हमें टोटल डिटेल्स बता देगा कि 3 बिल है हमारे B2B इनवॉइसेस के। ये सारे बिल हैं जिनका टैक्सेबल अमाउंट ये है, GST ये है और टोटल टैक्स ये है और इनवॉइस वैल्यू है ये। तो JSON फाइल लेने के लिए टैली में एक नई अपडेट आया। हमें यहाँ से Alt-E प्रेस करेंगे, यहाँ पे GST रिटर्न शो होगा, इस पे करेंगे। फिर यहाँ भी हम वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे 1/10 31/10। ये हमारे 3 बिल्स हो गए हैं। हम यहाँ से एक्सप्रेस करेंगे, JSON फाइल में एक्सपोर्ट कर देंगे और ये एक्सपोर्ट हो गया हमारा। ये हमारा JSON फाइल आ चुका है यहाँ पे। अब हम पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ से चूज फाइल पे करके जो हमें JSON फाइल मिला है वो अपलोड कर देंगे। अगर ऑफलाइन टैली सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें रिटर्न करनी होगी तो यहाँ पे देखिए एरर रिपोर्ट में नॉट अवेलेबल आ रहा है। हम रिफ्रेश कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपका कोई भी एरर आ रहा है तो आपका सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुआ है। ये बिल्कुल NA लिखा होना चाहिए, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब हम जाएंगे रिटर्न पे, अक्टूबर फिर R1। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं 3 बिल, 3 कंपनियों के और HSN वाइज समरी भी हमारी ओके है और डॉक्यूमेंट समरी भी। तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको, बस एक JSON फाइल अपलोड करना पड़ा। अगर हम इसकी समरी जनरेट करके देखेंगे तो समरी जनरेट नहीं होगी क्योंकि अभी पिछले मंथ की रिटर्न 3 भी पेंडिंग है इसलिए। बट कोई बात नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। जनरेट समरी करके हम रिटर्न फाइल कर देंगे।
उसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ ऑफलाइन तरीके से कैसे करें। इसको हम रीसेट कर देंगे और टैली पे जाएंगे। मैं आपको एक बिल का करके बताता हूँ। जैसे कि ये है बिल है हमारा, इस बिल को ले लेंगे हम PDF में। ये आ गया हमारा एक बिल। वैसे तो आपको मैं काफ़ी इनवॉइस मिलेंगे, लेकिन मैं ओनली इसी बिल को बताऊंगा कि इसी बिल एक बिल को चढ़ा के बताऊंगा ताकि आप फाइल कर लें। यहाँ पे आना है सेम जैसे कि है, फिर यहाँ पे B2B इनवॉइसेस में जाना है और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे करना है। ऐड रिकॉर्ड पे सबसे पहले मांग रहा है GST नंबर, तो पार्टी का हम GST नंबर डाल देंगे। ये देखिए नाम अपने आप ले लेगा ये, प्राइम टेली लिंक प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर देख के डालेंगे, तो इनवॉइस नंबर है 15। उसके बाद डेट डालेंगे, इनवॉइस डेट 20/10/2023। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू में हमारी टोटल इनवॉइस की वैल्यू आई 185,260। उसके बाद आएगी टैक्सेबल वैल्यू कितने % पे, तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये है और है ये 18% पे। तो हम यहाँ डाल देंगे 157। ये GST अपने आप ले लेगा, CAS है। फिर हम इसको कर देंगे सेव। ये हमारा एक बिल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ये रहा। ऐसे आपको करना है तो आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे और दूसरा बिल आप ऐड कर देंगे, पर मैं आपको एक ही बिल पे बता रहा हूँ। उसके बाद हम बैक जाएंगे और उसके बाद डालेंगे हम HSN वाइज समरी। HSN वाइज समरी में सबसे पहले मांग रहा है HSN डाल देंगे हम। उसके बाद पूछ रहा है क्वांटिटी है हमारा kg में, यहाँ पे आके kg। उसके बाद पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी है यह है 100 kg। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू पूछ रहा है 157,000। उसके बाद रेट पूछ रहा है 18%, IGST 0, CGST 14,130 और SGST 14,130। उसके बाद हम यहाँ ऐड पे कर देंगे। तो एक HSN वाइज समरी भी जो है वो ऐड हो गई है, इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा बच जाता है इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एरर हट जाएगा। उसके बाद बच जाता है डॉक्यूमेंट समरी। ये पूछ रहा है हमारा जो बिल है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हम एक ही बिल चढ़ा रहे हैं तो 15 नंबर से 15 तक है और टोटल नंबर 1 और कैंसिल 0। अगर आपके 2-4 बिल होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से 20 बिल, टोटल 5, कैंसिल 0, ऐसे आएगा। लेकिन हमारा एक ही बिल है, टोटल कैंसिल, और इसको कर देंगे सबसे नीचे जाके सेव। ये देखिए हमारी तीनों सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम जनरेट समरी करके डन फाइल कर देंगे तो OTP डाल के हमारा R1 सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी कोई और दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, इसको रीसेट कर देंगे। ये मैंने आपको ओनली दिखाने के लिए किया था।